नमस्कार दोस्तों, माय टैरोट ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हैं, घर पर है और सर्वेशम मंगलम भवतु। तो आज कोई मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ। मैं एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैं इधर आप लोगों के सामने आई हूँ फिर से। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, लगभग 14-15 पर्सन हो सकता है, मुझे याद नहीं है अभी। तो जितने भी हो, अगर कम भी हो ज़्यादा भी हो, अगर 2-3 लोग भी मुझे पूछते तो मैं आप लोगों को बता देती। तो वो है कि अभी जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन अभी चल रहा है, जिन लोगों का जॉब छूट गया है या फिर कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन लोगों का चल रहा है, तो उन लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम आप कुछ बता दीजिए, कुछ रेमेडीज़ बता दीजिए जिसको फॉलो करके हम लोग जो हमारा जो मनी का प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड, फिनेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या फिर हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है अभी, इकोनॉमिकली हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या फिर उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए और अपने मन में जितने भी डर है, जितने भी चिंता जो भी है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इतना टेंशन लेके या फिर बहुत ओरिड होकर अगर कुछ काम करोगे, रेमेडीज़ करोगे, थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें अपने मन में रख दोगे, तो उससे जो आप काम रेमेडीज़ अप्लाई करोगे उसका कोई रिज़ल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा सब लोगों को कहती हूँ कि मेडिटेशन इज़ मस्ट। तो मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, आप, मैं कहूँगी 5 या 10 मिनट से आप लोग स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशन के म्यूज़िक मिलता है, तो आप लोग उसको सुनिए या फिर उसको बैकग्राउंड में चला के कान में आप हेडफोन देकर भी 5 से 10 मिनट के लेकर आप थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसको धीरे धीरे 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स तक आप बढ़ाते जाइए। तो आपके मन में जो शंका है, जो दुश्चिंता या फिर जो भी भावना जो भी आ रहा है, वो धीरे धीरे अगर निकल जाएगा, तो आप उसके बाद अगर आप कुछ रेमेडीज अप्लाई करोगे तो वो बहुत जल्दी काम करेगा। क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पहले आपको निकालना है। अगर आप उसको नहीं निकाल पाओगे तो रेमेडीज़ काम के नहीं होंगे। ठीक है। तो मेडिटेशन फॉर ऑल इज़ मस्ट। मेडिटेशन कोई बच्चे भी कर सकता है, कोई बूढ़ा आदमी भी कर सकता है, कोई जवान आदमी भी कर सकता है, मिड एज का कोई भी कर सकता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप 10 से 5-10 मिनट एक दिन के एक टाइम निकालते हो, शायद वो सुबह हो सकता है, सुबह के टाइम सबसे अच्छा होता है। आप फ्रेश माइंड में रहते हो, नींद से उठकर आप अगर करते हो तो सबसे अच्छा होता है। या फिर रात के टाइम मैं कहूँगी आप लोग करिए, अगर आप हो सकते हैं तो आप लोग 2 टाइम ही कीजिए। मतलब सुबह में जब आप नींद से उठते हो तब भी आप कीजिए, और जब आप रात में सोने से पहले आप लोग कीजिए। देखिए रिज़ल्ट क्या आता है। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, 1 महीने अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपका जो एंगर लेवल है, मतलब आप लोगों का जो गुस्सा है, इमोशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर आप थोड़ा सा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ों से आप बाहर निकल पाओगे। तो मेडिटेशन इज़ फॉर ऑल, एंड मेडिटेशन इज़ अ मस्ट। तो आज 21 जून है, ये वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे है। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिला कि मैं बताऊँ इस चीज़ को। तो मुझे सबसे अच्छा मौका आज ही मिला। मुझे लगा कि आज ही आपको ये मैसेज देना ठीक होंगे। और मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, आप लोग थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा मुझको। तो ये था पहला चीज़। जैसे मैं कह रही थी दोस्तों कि पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थॉट्स लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन एक ओनली वे होता है जो सबसे अच्छी चीज़, उससे जब कुछ नहीं होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। मेडिटेशन, चैरिटी और प्रेयर, इन तीन चीज़ों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, प्रेयर करते हो गॉड से, और चैरिटी करते हो, कुछ लोगों के लिए अच्छा काम करते हो, खुद के लाइफ में अच्छा काम करते हो, अपने पेरेंट्स को या फिर आपके जो भी गार्जियंस हैं उनके लिए काम करते हो, तो उससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं होता है।
तो ये चीज़ एक चीज़ है, ये चीज़ मैं बता दिया आप लोगों के। और मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, आप लोग थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मेडिटेशन मस्ट है। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो घर में आप ऐसे जगह में कीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन मत फील हो, किसी ने आपको डिस्टर्ब ना कर सकते हैं, ऐसी जगह में आप लोग कीजिए। हो सकता है आपके जो पूजा के घर हो, जहाँ पे आप भगवान को रखते हो या फिर आप अल्लाह को मानते हो, या फिर जो भी है, अगर आप गॉड को मानते हो, तो मेडिटेशन अगर आप करते हो तो ऐसा टाइम पर कीजिए। हो सकता है सुबह उठने के बाद आप कर सकते हो, माइंड जब फ्रेश रहता है, या फिर सारे काम निपटा कर जब आप सोने जाते हो उस टाइम भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उस टाइम भी थोड़ा सा काम और कूल रहता है हमारा शरीर। टेंशन लेकर कोई काम मत कीजिएगा, इससे कोई रेमेडीज़ का काम, मतलब जो रेमेडीज़ का जो फल होता है वो हमको नहीं मिलता है। तो आपके मन को शांत रखना, उसमें पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव चीज़ रखकर मन में आप ये रेमेडीज़ करते हो तो भी वो काम करेगा। उसके अलावा नेगेटिव चीज़ सोचकर या फिर बहुत सारे टेंशन अपने सर पर लेकर, अपने दिल पर रखकर अगर आप रेमेडीज़ को फॉलो करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक चीज़ है। और वेल वेंटिलेटेड प्लेस जहाँ पे अच्छा फ्रेश एयर है, उधर ही बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो फर्स्ट चीज़ जो है, मैं आप लोगों को एक टेक्निक बता रही हूँ कि आप लोग कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ मैं कहूँगी, आपको एफर्मेशन करना है। तो एफर्मेशन क्या चीज़ है, आपके पास शायद आपकी प्रॉब्लम हो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो आपको एफर्मेशन की तरफ आपको बोलना है, आपको यूनिवर्स को बोलना है। क्या बोलना है कि बोलना है आई एम मनी मैग्नेट, ओके। क्या बोलना है आपको, आई एम मनी मैग्नेट, मतलब आपके लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस है और आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा सिचुएशन आपको इमेजिन करना है और मन ही मन इतना पॉजिटिविटी आपको रखना है कि आपको यूनिवर्स को बोलना है आई एम मनी मैग्नेट, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, ठीक है। एक ये है एक चीज़, ये एक एफर्मेशन का एक सेंटेंस है, आप इसको भी बोल सकते हो। और एक चीज़ मैं बोल देती हूँ आप लोगों के लिए, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, या फिर बंगाली में, जिन भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बोल सकते हो कि मैं धनवान हो रही हूँ, ठीक है, मैं धनवान हो रही हूँ, आई एम बिकमिंग रिच। अगर आप बंगाली देख रहे हो तो मैं कहूँगी आप लोगों को बोलना है आमी धनी होच्छी, आमी धनवान होच्छी, ठीक है। आई एम बिकमिंग रिच, मैं धनवान बन रही हूँ, या फिर आई एम आमी धनी होच्छी, आमी धनवान होच्छी, ठीक है। जिसमें जितने भी सारे लैंग्वेजेस हैं उनके जितने भी मतलब आप जितने कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में हो, आपको यूनिवर्स को उस लैंग्वेज में ही बोलना है। सिंपल सा चीज़ है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो इसमें नहीं है, सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचना है, उसके हिसाब से आपको बोलना है। ये आप सुबह उठकर बोल सकते हो 15 से 20 बार, और खुशी खुशी दिल में अपने मुंह में स्माइल रखकर आपको बोलना है। कोई दुखी वाला चीज़ नहीं है, अगर आप दुखी होकर बोलोगे तो यूनिवर्स आपको दुखी टाइप का ही रिप्लाई देंगे। तो आपको यूनिवर्स को बोलना है आई एम आ मनी मैग्नेट, और बोलना है आई एम बिकमिंग रिच। और एक अफर्मेशन सेंटेंस आप लोगों के लिए मैं बता दे रही हूँ, आई रिसीव लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे मनी रिसीव कर रही हूँ, यूनिवर्स मुझे बहुत सारे मनी दे रहा है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम यूनिवर्स। तो ये 3 लाइन्स है, और भी सारे बहुत सारे एफर्मेशन की लैंग्वेजेस या फिर सेंटेंसेस मिलता है, आपको गूगल करोगे, गूगल में भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिक ये 3 सेंटेंस मैं आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को मन में और कुछ चीज़ बोलना है, पॉजिटिवली एफर्मेशन आपको बोलना है, ठीक है। आप 15 से 20 बार ही बोलिए, और ऐसे बोलिए, ऐसे फ्रीक्वेंसी में बोलिए सिर्फ आप ही सुन सके, आपके आसपास लोगों की सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऑफिस में काम कर रहे हो उस टाइम अगर आप थोड़ा सा फ्री हो या फिर आपके माइंड फ्रेश है, आप तभी बोलिए आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच,
आई एम बिकमिंग रिच, ऐसा आपको 15 से 20 बार बोलना है। ठीक है, ये हो गया एक टेक्निक, एफर्मेशन टेक्निक। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड जो मेथड है वो उसको हम 555 टेक्निक भी बोलते हैं। तो 555 टेक्निक क्या होता है? 555 टेक्निक ऐसा एक टेक्निक है जहाँ पे हम लोग, अगर आपको बोलने में तकलीफ हो रहा है या फिर दिक्कत हो रहा है, किसी के सामने आप आ जा रहे हो, या फिर आपके सामने कोई दूसरा आदमी है जो उस सुन सकता है या फिर वो कुछ रिएक्ट कर सकता है, तो अगर आपको बोलने में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लिखिए, उस चीज़ को लिखिए। लिखने से अच्छा लिखना तो एक बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है। तो आपको क्या लिखना है? आपको एक डायरी या फिर एक कॉपी लेना है। ऐसे एक डायरी और कॉपी आप ले सकते हो, ठीक है, डायरी और कॉपी ऐसा। उसमें आपको रेड पेन लेना है, रेड पेन या ब्लू पेन। ब्लैक पेन को टोटली अवॉइड कीजिए, ब्लैक पेन मैं नहीं कहूँगी लेने के लिए। आप रेड पेन से लिखिए या फिर ब्लू पेन से लिखिए। क्या लिखना है? वही चीज़ लिखना है जो मैं आपको बोला, आई एम ए मनी मैग्नेट। इस चीज़ को आपको 55 टाइम्स आपको लिखना है। कैसे लिखना है? आपको 5 दिनों तक लिखना है, 5 दिनों तक आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन तक लिखे और 5 दिन ड्रॉप कर दिया और अब आज जाके फिर से 5th डे पे आप लिख रहे हो तो कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। अगर आपको एक दिन छूट जाता है तो आपको उस दिन को छोड़कर, नेक्स्ट दिन को छोड़कर, 3rd दिन से फिर से आपको 5 दिन तक लिखना है। एक फ़िक्स टाइम पे लिखिए, शायद वो आप नींद से उठकर या फिर मेडिटेशन के बाद आप लिख सकते हो। आप जब भी लिखिए एक फ़िक्स टाइम पे लिखिए। आप, मैं कहूँगी सुबह उठकर आप लिखिए, फ्रेश माइंड रहता है। या फिर आप जब रात में सोने जाते हो उस टाइम भी आप काम सब कुछ निपटा कर मेडिटेशन करके आप फ्रेश माइंड में लिखिए 55 टाइम्स, फिर सो जाइए। उस पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करके आप सो जाइए कि आई एम बिकमिंग रिच। आप ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आई एम अ मनी मैग्नेट 55 टाइम्स। जो भी आपके मन में चाहे अफर्मेशन आपको 55 टाइम्स लिखना है। या फिर आई रिसीव लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। तो ये 55 टाइम्स 5 दिनों तक एक फिक्स टाइम में आपको लिखना है, और रेड और ब्लू पेन से, ब्लैक पेन टोटली अवॉइड कीजिए। अगर ऐसे मैं कहूँगी कि 5 दिनों में कि क्या काम हो जाएगा, लेकिन देखिए, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हो, आप काम के बगैर ही इसका रिज़ल्ट मांगते हो, तो हम कदापि नहीं कहूँगी आप इसको अप्लाई कीजिए। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने लाइफ के तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, ग्रोथ आपको लाइफ में ले आना चाहते हो, तो आपको हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क के बिना यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देने वाला। ये आपको आपके दिमाग में अपने भेजे में जितना जल्दी हो सके आप उनको अंदर कर लीजिए। हार्ड वर्क इज़ अ मस्ट, आपको हार्ड वर्क करना है। उसके साथ अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आपको 5 दिन के अंदर अंदर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो होता है ना, जब आप इंजन चालू करते हो, एक इनिशिएशन होता है। मशीन को अगर आप चालू करते हो तो एक प्रोसेस, जो प्रोसेसिंग होता है ना, स्टार्ट होने की एक प्रोसेसिंग वो होता है, वो हो जाएंगे। लेकिन उसको अगर आप इन फ्यूचर आगे जाके और भी बढ़ाना चाहते हो तो आपको वो 5 दिनों तक करना है, फिर 2 दिन गैप देना है, फिर से आपको 5 दिन तक वही सेम चीज़ लिखना है। अगर आप चॉन्ट कर रहे हो, एफर्मेशन आपके अंदर आप लोग बोल रहे हो, तो इसको आपको 5 दिन नहीं, आपको रेगुलर, मतलब 1 महीने 2 महीने जितने भी दिन तक आपके काम नहीं हो जाता, आपके मनी नहीं आ जाता आपके पास, आपको बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है। या फिर अगर आप 5-5 टेक्निक अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 दिन लिखने के बाद 2 दिन गैप दीजिए, फिर से आप 5 दिन लिखिए। ऐसे करते करते 1 महीने बाद आपको डेफिनेटली 100% टेस्टेड रिजल्ट है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं गारंटेड बोल रही हूँ, मेरे लाइफ में हुआ है, मैं इसीलिए ही आपको बोल रही हूँ। मेरे लाइफ में जिस चीज़ का अगर कोई अस्तित्व नहीं होता है, जो चीज़ मुझे रिज़ल्ट नहीं देता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को लिए नहीं सजेस्ट करती हूँ या फिर नहीं बोलती हूँ करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं रिज़ल्ट मुझे मिला है तो ही आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरा टेक्निक। तीसरा चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि आपको एक तेज़पत्ता या बे लीफ जो हम लोग कहते हैं उसको लेना है। तेज़पत्ते को आप लीजिए, ऐसा एक तेज़पत्ता लीजिए,
टूटा फूटा नहीं है होना चाहिए, पूरा होल एक तेज़पत्ता लेना है आपको। ऐसा देखिए, कोई टूटा नहीं है, कोई छूटा नहीं है, पूरा। जब आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा एक पूरा होल तेज़पत्ता या फिर बे लीफ लेना है। तो इसमें आपको लिखना है रेड या ब्लू पेन से आपको लिखना है मनी। तो मेरा थोड़ा सा कॉल आ गया था, तो ऐसा एक बे लीफ पे आपको लिखना है मनी, ठीक है, रेड पेन से या ब्लू पेन से। मैंने इधर लिखा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहे तो कोई अमाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी 5,000, 10,000, 1 लाख, 20 लाख ऐसा मत लिखिए, क्योंकि क्या पता यूनिवर्स आपको उससे भी ज़्यादा देना चाहिए। आपको तो पता नहीं है यूनिवर्स की। आप एक अमाउंट लिख सकते हो, लिख सकते ही हो, 5,000, 10,000, 5 लाख, 20 लाख, आपके दिल के तसल्ली के लिए आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो इधर पे 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप सिर्फ मनी लिखिए, ठीक है। ऐसा एक तेज़पत्ता लिखिए, ले लिए आपने। उसके बाद एक ग्रीन कलर की मोमबत्ती लेना पड़ेगा आपको। अगर ग्रीन कलर की अवेलेबल नहीं है आपके पास, आप वाइट कलर की नॉर्मल जो होता है उसको भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिलता है ये ग्रीन कलर की, अच्छा बात है, आप लीजिए। और एक कटोरी आपको लेना है। मैं कहूँगी आप प्लास्टिक के कटोरी मत लीजिए, मैं इधर प्लास्टिक के दिखा रही हूँ, लेकिन आप कांच की या फिर कोई बोन चाइना के जो कटोरी होता है आप लीजिए, क्योंकि हमको इसको जलाना है, ठीक है। आप ग्रीन कलर की मोमबत्ती लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर जो मनी मैंने लिखा है उसको ऐसे आपको जलाना है, ठीक है। पूरा जल गया, आपको उसके जो एशेस है उसको इस कटोरी में आपको कलेक्ट करना है। जो एशेस निकला है आपको उस कटोरी में कलेक्ट करना है। तो कटोरी में कलेक्ट करने के बाद आपको जो एशेस है वो एशेस को बाहर जाकर आप रात के टाइम ये करें, सबसे अच्छा रिज़ल्ट ये देता है। अगर आप नून टाइम, मतलब जो दोपहर के टाइम, उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोपहर या फिर रात में आप कीजिए। तो जो एशेस है उसको आपको ऐसे ऐसे फू देकर, ऐसा, ठीक है। आप प्लेट में भी कलेक्ट कर सकते हो, एक प्लेट भी ले सकते हो, कांच की एक प्लेट। प्लास्टिक चीज़ अवॉइड कीजिए क्योंकि वो गलने की चांसेस होता है। एक प्लेट में आप कलेक्ट करके, कांच की प्लेट में कलेक्ट करके आप ऐसे ऐसे यूनिवर्स में आपको बहा देना है। जो एशेस आपने कलेक्ट किया उस तेज़पत्ता या बे लीफ को आपको बहा देना है। और आपको यूनिवर्स का थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने जितने भी एबंडेंस या फिर जितने भी अच्छी चीज़ मुझे दिया मेरा लाइफ में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं बहुत आभारी हूँ। और ग्रैटिट्यूड दिखाना इज़ अ मस्ट। यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड के बिना काम नहीं करता है, ठीक है। इन दिनों में इंसानों में भी बहुत कम, मतलब ग्रैटिट्यूड के जो बातें हैं वो भी कमते जा रहे हैं। अगर आपके लाइफ में अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ भी छोटा चीज़ कर रहा है तो उसको भी आप जाके थैंक यू बोलिए। ये मेरा आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर कीजिए, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अंदर से ही बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको जब आप बहा दोगे तो आपको उसके बाद थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, और आने वाले टाइम में मैं अबंडेंस को आपके आपके पास से मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ या फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ऐसे आप बोलिए, या फिर आपके मन में आप बोलिए। ज़रूरी नहीं है कि चॉन्ट करे, आपको बोलना है। आप मन से ऐसा फीलिंग्स रखिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और इन फ्यूचर आप मुझे ऐसे ही गाइड करते रहेंगे, मेरा लाइफ में ऐसे ही अबंडेंस रहेंगे, मैं आशा करती हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको बोलना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। आपको ये चीज़ आपको कंटिन्यू 40 डेज़ तक करना है, 40 दिन तक 40 डेज़ करना ही है मिनिमम। तो उसके अंदर ही जो भी रिज़ल्ट होंगे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कहूँगी उसके अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है वो मेरे दोस्त। आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने दिमाग को तो कूल रखना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा। तो 40 दिन आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर से मैं कहूँगी 2 दिन गैप दे दीजिए। गैप देने के बाद फिर से आप स्टार्ट कीजिए। जितने दिनों तक आपके काम नहीं होता है, काम रुक कर गया है या फिर पैसा आपको वापस नहीं आता है, जो सैलरी आपके रुका हुआ है वो आ जाएंगे, आने की न्यूज़ भी आ सकता है आपके, ठीक है। न्यूज़ आने के बाद ही आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। आपको करते जाना है, आपको रुकना नहीं है, आपको करते जाना है।
ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को, और ये 3 चीज़ मैं आप लोगों को बोला, कोई अगर चाहते हो कि 3 चीज़ मैं एक साथ करना चाहती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 3 चीज़ आप एक साथ भी कर सकते हो। लाइक आप एफर्मेशन कर सकते हो। एफर्मेशन एक चीज़ हो गया, चॉन्ट करके जो मैंने बोला 15-20 बार आपको चॉन्ट करना है, हर रोज़ चॉन्ट करना है। शायद वो उठते समय हो, सुबह की जब आप नींद से उठ रहे हो, या फिर रात में सोने जा रहे हो, उसके टाइम आप कर सकते हो। सेकेंड चीज़, आपको जो लिखना है 5-5 टेक्निक जो मैंने कहा, 5 दिनों तक 55 टाइम्स आपको लिखना है। नंबर 3, आपको जिस चीज़ मैंने बोला कि तेजपत्ता की जो टेक्निक है, बे लीफ का जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, वो आपको मैंने बोल दिया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके घर में कुछ ब्रोकन थिंग्स लाइक कुछ कांच की कुछ टूटा फूटा जिनिस, टूटा फूटा प्रोडक्ट, या फिर टूटा फूटा कुछ चीज़ें हैं, लाइक मिरर हो सकता है, या फिर वॉच है जो बंद हो गया है, घड़ी जो चल नहीं रहा है, वो चीज़ को आपको घर से निकालना पड़ेगा, टोटली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर घड़ी है तो आप बैटरी देके उसको चला लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, डीएक्टिवेट मोड से एक्टिवेट कर लीजिए। या फिर अगर कांच की कोई टूटा फूटा चीज़ आपके घर में रखा हुआ है, या फिर टीन का कोई टूटा फूटा चीज़ आपके घर में है, तो आपको टोटली उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्योंकि वो कांच का जो टूटा चीज़ होता है, टीन का जो लोहे का जो टूटा हुआ चीज़ें होता है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो मैं कहूँगी उसको आपको घर से निकालना पड़ेगा, या फिर टोटली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर घड़ी बंद हो गया है, घड़ी को बैटरी देकर फिर से आप चालू कीजिए। अगर उससे भी काम नहीं होता है तो आप ठीक करके रख सकते हो, ठीक करवा दीजिए, या फिर टोटली उससे भी अगर नहीं होता है तो टोटली डिस्कार्ड कर दीजिए। ये एक चीज़ है। और एक चीज़ मैं आप लोगों की लास्ट चीज़ मैं बता दे रही हूँ, आप जहाँ पे काम करते हो ना, जहाँ पे बैठ के आप काम करते हो, शायद वो आप लैपटॉप में काम कर सकते हो, शायद आप पढ़ाई कर सकते हो, जो भी करते हो, जहाँ पे बैठ के आप काम करते हो ना, उधर पे आप ऐसे एक एबंडेंस के साइन आप रख सकते हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन। जो 3 चीज़ मैंने आप लोगों को कह दिया वो ही बहुत है। अगर वो आप कर सकते हो, आपको 100% गारंटेड रिजल्ट आपको मिलेगा। पूरा श्रद्धा से, पूरा भक्ति से, पूरा पॉजिटिव थॉट से आपको वो करना है, और मेहनत करना है। मेहनत करोगे, उसके साथ अगर ये चीज़ करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बगैर, मेहनत के चीज़ बगैर यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देने वाला। थर्ड चीज़ मैं कहूँगी, अगर फोर्थ चीज़ है, अगर आपके हो सकता है आप अपने जहाँ पे बैठ के आप काम कर रहे हो, उस टेबल पे हो, या फिर आपके जो घर पर हो, ये आप अपने जो पूजा घर है उसमें भी आप रख सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हो, या फिर जहाँ पे आप बैठ के आप स्टडीज़ वगैरह, अपने काम वगैरह, काम जो भी है आपके, जो बिजनेस का एरिया अगर है तो ऐसे भी एरिया में आप रख सकते हो। ये एक एबंडेंस की साइन है, ये इन्फिनिटी साइन है। शायद आपको दिखा पा रही हूँ मैं। इन्फिनिटी साइन है, आपको आप गूगल करोगे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। इन्फिनिटी साइन अगर आप लिखोगे, सर्च करोगे, मिल जाएगा। ऐसा एक साइन आपको रेड और ग्रीन, ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर मैं आपको बता दिया। ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप ये अच्छा प्रोसेस कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए आप रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 चीज़ों को आप ले सकते हो, 3 कलर में ले सकते हो। एक प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो, निकाल के आप जहाँ पे बैठते हो वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। आप दीवार पे भी चिपका के रख सकते हो, या फिर कोई फ़ोटो फ्रेम में भी चिपका के आप रख सकते हो, या फिर अपने खुद के हाथों से ये बना के, मैंने जैसे बनाए हैं, मैंने खुद के हाथों से ही बनाया है, तो ऐसे बना के, ये एक एबंडेंस की साइन है, इन्फिनिटी की साइन है। ये ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। और जहाँ पे आप काम करने बैठते हो, अपना जो भी बिजनेस है या फिर आपका जो भी काम है, आप चाहे आईटी में हो, लैपटॉप में काम कर रहे हो, कुछ टेबल वगैरह तो यूज़ करते ही हो शायद, तो उसमें आप इसको रख दीजिए। ठीक है, ये सबके लिए नेसेसरी नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि सबको करना ही करना चाहिए, फोर्सफुली मैं किसको फोर्स नहीं कर रही हूँ। जो 3 टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता दी चुकी हूँ, वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं आपको बता दिया। अगर आपको मन चाहता है आप अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप खुद के हाथों से बना कर अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप रख सकते हो, ये काम करेगा। आपके काम पे, जगह पे आपको ये अबंडेंस का साइन आपको रखना है।
ठीक है दोस्तों, तो यही था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक। जो भी जिन लोगों के भी शायद अगर 1% 0.001% लोगों का भी काम होता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझको आकर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या फिर 3 साल बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद, 3-4 महीने बाद, जो भी है जितने टाइम है उसके बाद आप अगर आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज आता है, पॉजिटिव थिंग्स आपके ये सब करने के बाद आपके लाइफ में मानी आता है, तो मुझे आकर ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। मुझे मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगा। शायद मैं सोचूंगी कि मैं आप लोगों तक कुछ हेल्प कर सका। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे मुश्किलें होता है लाइफ में। मैं कहूँगी कि हमेशा एक ही चीज़ मैं कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए हमेशा, ठीक है। पॉजिटिव रहने के बिना हम लोगों का कोई चारा नहीं है लाइफ में। प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में होता है। लेकिन हमको पॉजिटिविटी के साथ उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसको हमको सफ़र करना है, लेकिन पॉजिटिवली सफ़र करना है। उसको हम अगर बढ़ावा देंगे लाइफ में, तो वो बढ़ते जाएंगे और बढ़ते ही जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए आप हमेशा मेडिटेशन कीजिए। आपके अगर जो भी भगवान को आप मानते हो, चाहे वो हनुमान जी हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, साईं बाबा, शिव जी, जितने भी जिनको भी आप मानते हो, कृष्ण जी, उनसे आप प्रेयर कीजिए, चैरिटी कीजिए थोड़ा, अगर आपसे हो सके तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको करना है, और हो सके तो मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन, प्रेयर एंड चैरिटी, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो भी है इसके ही अंदर है। अगर भगवान को आप ढूंढ रहे हो, भगवान इन 3 चीज़ों में ही है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा है वीडियो का टॉपिक, या फिर मैं कुछ काम के लिए आपको हेल्प कर पाई हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो प्रॉब्लम में है। शायद उनका भी कुछ लाभ या फिर उनका भी कुछ तसल्ली मिल जाए, या फिर उनका कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए। तो ठीक है, अभी मैं इसको इधर ही स्टॉप करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।